हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर और यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ये आपको ऋग्वेद में देखने को मिलेगा। सबसे पुराना वेद भी ऋग्वेद ही है, ये भी आपसे पूछा जाता है। संगीत वाला वेद आपका सामवेद है, जादू टोने वाला वेद आपका अर्थवेद है, और गद पद वाला वेद आपका यजुर्वेद है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिए। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? किस गवर्नर जनरल पर चलाया गया था? तो ये वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा वॉरेन हेस्टिंग पर चलाया गया था। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? तो देखो, फोर्ट विलियम कोलकाता में हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर बना एक किला है। इसे 1781 में इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर बनवाया गया था। फोर्ट सेंट डेविड एक संग्रहालय है, और जो कि तमिलनाडु में स्थित है, और फोर्ट विक्टोरिया भारत में निर्मित नहीं है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर्ट विलियम। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सिखों के अंतिम गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। ने और खालसा वंश की जो स्थापना है वो इन्हीं ने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने। ये भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका राजेंद्र चोल। चौथा ऑप्शन करेक्ट। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल शासक जो राजेंद्र चोल था, ठीक है ना? यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कौन सा सुमेलित नहीं है? राज तड़ंगड़ी कलहड़ की है, बिल्कुल है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की है, बिल्कुल है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की है, बिल्कुल है। आमुक्त माल्यद ये भवभूति की है, नहीं भैया। आमुक्त माल्या ये एक तेलुगु ग्रंथ है, और इसके जो रचनाकार है वो कृष्ण देव राय थे। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका क्या है? गलत सुमेलित है। यही आपका सही आंसर होगा। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है ये किसने करवाया था? तो ये करवाया था आपका राजराज प्रथम ने। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये भी एक चोल राजा थे, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि चार मीनार कहाँ स्थित है? जल्दी बताओ। चार मीनार। तो चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो चार मीनार जो है ये हैदराबाद में स्थित है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का भाग नहीं है? जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा कुनलुन पर्वत। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये एक मध्य एशिया का भाग है, ठीक है ना? तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखो, कुनलुन पर्वत जो है ये 3000 किलोमीटर लंबा एक मध्य एशिया में स्थित एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। कुनलुन जो पर्वत है ये तिब्बत के पठार के उत्तर में स्थित है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन कौन सा है? पूर्वी तट की बात हो रही है, यही है। पूर्वी तट पर स्थित पतन, जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पारादीप और हल्दिया। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चावल। यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भारत में चावल की जो फसल है कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली सबसे बड़ी फसल है। यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? पहले तो ये बताओ, यूएसए की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। जिस ग्रामीण रोजगार किस ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम द्वारा प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने का लक्ष्य है, वह है
कुछ नहीं, योजना का आपको नाम बताना है। देखो चार और योजनाएं आपके सामने, इंदिरा रोजगार योजना, जवाहर रोजगार, नेहरू और न्यूनतम ग्रामीण रोजगार योजना। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जवाहर रोजगार योजना, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी किस पर? तो देखो पहली पंचवर्षीय योजना पर कृषि पर दी गई थी और दूसरी पे उद्योग में दी गई थी, बताया था। गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया? ये देखो पहली और दूसरी का तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। गरीबी हटाने के लिए पांचवी पंचवर्षीय योजना का नारा था ये, ठीक है ना। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद होता है। उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? तो ये जो है ना, ये जीडीपी में इमदाद घटाकर और अप्रत्यक्ष कर को जोड़कर। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बेसिकली फॉर्मूला आपसे पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समता का अधिकार दर्शाता है या प्रावधान करता है? जल्दी बताओ कौन सा अनुच्छेद है। आराम से बता सकते, सिंपल है, समता का अधिकार। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है और कौन है प्रेजेंट टाइम में भारत के महान्यायवादी? के वेणुगोपाल। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने राज्य के नीति निर्धारित कहाँ से लिए हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। शून्यकाल किसका विवेकाधिकार होता है? शून्यकाल, तो ये किसका विवेकाधिकार होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा स्पीकर का, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका एन इक्वल म्यूजिक के लेखक कौन है? हालांकि ये इक्वल लिखा हुआ है, तो आपको बताना है एन इक्वल म्यूजिक के लेखक कौन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा टी एस इलियट, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? जल्दी बताओ। तो ये किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो ये है आपकी विश्वनाथ आनंद की, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। गामा किरणें हैं, गामा किरणें की आपको गुण बताना है कि ये किस प्रकार की किरणें हैं। तो गामा किरणें जो है ये उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? घरेलू मक्खी के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? हैजा, पहला ही ऑप्शन यहाँ भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पाचन का, तो आप सभी लोग जानते हैं छोटी आंत में होता है और प्रोटीन का पाचन भी यही होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कई बार, इसलिए बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि इलाहाबाद में है, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में विविध शोध संस्थान है, इनमें से कौन सा शोध संस्थान आगरा में स्थित है? जल्दी बताओ। जो आगरा में स्थित है वही हमको बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सुशासन दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? सुशासन दिवस, तो प्रत्येक वर्ष हम 25 दिसंबर के दिन मनाते हैं, तीसरा ऑप्शन यहाँ भी करेक्ट होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में विमुद्रीकरण की नीति अपनाई गई? नहीं अपनाई गई, सॉरी, विमुद्रीकरण की नीति। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1978 में भी विमुद्रीकरण हुआ, 1946 में, और 2016 में तो लेटेस्ट हुआ ही है, यानी कि 1999 में नहीं हुआ। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। देख लो किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होली का उत्सव के अवसर पर लठमार होली का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? तो ये बरसाने में किया जाता है, दूसरा ऑप्शन यहाँ भी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? जल्दी बताओ। तो कहाँ पर स्थित है खंडपीठ उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ में, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईटी संशोधन एक्ट 2008 के अंतर्गत कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है? जल्दी बताओ। तो कौन सी धारा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा धारा एफ, 66 एफ, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 33 है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में होते हैं। देखो, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक सभी होते हैं। चौथा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारत में हरित क्रांति को किसने सफल बनाया, जल्दी बताओ। आप सभी लोग जानते हैं हरित क्रांति के जनक भारत में कौन माने जाते हैं, एम एस स्वामीनाथन। यानी कि उस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका जीके का टेस्ट। वीडियो कैसी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।